हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए मार्केट में गिरावट जारी है, शेयर में तो गिरावट हो रही है, ये सबको पता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो बहुत बेहतरीन हैं और गिरावट में मिल रहे हैं, तो वो आपको देखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं। तो आप लोगों की डिमांड आ रही थी, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, तो गाइड करना तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेहतरीन 5 म्यूचुअल फंड जो मिल रहे हैं डिस्काउंट में। और मैं हमेशा कहता हूं म्यूचुअल फंड में कभी भी एसआईपी बंद मत कर देना। अगर बंद कर दोगे तो लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक करोगे, जिसपे मैंने यहां पर वीडियो बना दी थी कि आपके एसआईपी बंद करने से मुझे फायदा होगा और दूसरे पुराने इन्वेस्टर को। तो ये वीडियो देख लीजिएगा और इसी पे शुरू करते हैं कौन से बेस्ट हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि गिरता हुआ मार्केट एक हमेशा अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है, और कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट 3 महीने 6 महीने के हिसाब से सोच के कर रहे हैं तो कभी जिंदगी में मत करिएगा। म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्टमेंट 3 साल 5 साल का सोच के करिए। और यही रीजन है कि म्यूचुअल फंड वाले भी वो जो एग्जिट लोड डाल के रखते हैं ना 1 साल का, वो इसीलिए डाल के रखते हैं कि उन्हें भी पता है कि 1 साल में कब मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा पता नहीं है। पिछले 3-4 सालों से मार्केट नॉन स्टॉप चल रहा था तो सबको लगता था अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन जब अब गिरना शुरू हुआ है तो लोगों को लगता है अरे बाबा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो दिस इज द पॉइंट कि ये है लर्निंग का पॉइंट। इसलिए मैं कहता हूँ 2025 में जो टिक गए वो हमेशा टिकेंगे, ठीक है। और अभी म्यूचुअल फंड में पिछले 3 महीने में छोटी करेक्शन देखी गई है, बट ये एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। इंपॉर्टेंट क्यों है उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि एक स्ट्रेटजी बता दूंगा, सिर्फ नाम नहीं, स्ट्रेटजी जो आप फॉलो करेंगे तो आपका रिटर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। तो सबसे पहले है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। बेहतरीन फंड है, ठीक है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, या फ्री रिव्यू कराना चाहते हैं म्यूचुअल फंड का। जी हाँ, फ्री रिव्यू भी। तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यानी इन्वेस्टमेंट करना हो या म्यूचुअल फंड का फ्री रिव्यू करना हो, दोनों कंडीशन में आप भर सकते हैं। हम आपको दोनों कंडीशन में हेल्प कर देंगे। तो कॉन्ट्रा फंड एक तरह के म्यूचुअल फंड है जो उन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट में अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं, या फिर जिन्हें मार्केट में कम पसंद किया जा रहा है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर फंड मैनेजर को पसंद आता है। तो ये एक थोड़ा सा अलग अप्रोच है, दूसरों से अलग, यानी भेड़ चाल से अलग, ठीक है। यानी ऐसे स्टॉक खरीदना जो अपनी असली वैल्यू के मुकाबले बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हो। और ये स्ट्रेटजी उन अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश होती है जो मार्केट में ट्रेंड के एंगेंस्ट होता है, यानी ट्रेंड कुछ और है बट लॉन्ग टर्म में अच्छा दे उस तरीके से। और उस मामले में मतलब एसबीआई इज बेहतरीन, जहां पे आपके सामने इसका रिटर्न भी दिख रहा है। तो 3 महीने का अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा लेटेस्ट डेटा में 4.25% का है जो मैंने यहाँ पर डाला है, क्योंकि ये जो एनएवी है 3 जनवरी की और वीडियो में शूट कर रहा हूँ 9 जनवरी के आधार पे। तो 9 जनवरी को जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये 4.25% है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4.25% लिखा हुआ है। जहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट देखो कुछ अलग है। अलग क्यों है? अब जैसे रिलायंस काफ़ी गिरा हुआ है तो ये इनकी पसंद है क्योंकि अंडर वैल्यू। HDFC, गेल, टेक महिंद्रा, कोटक, ठीक है, ITC, टाटा स्टील, ONGC, तो कुछ अलग अप्रोच होता है जिस पे आपका दिल नहीं आता है बट इनका दिल आता है। तो ये टॉप 10 स्टॉक SBI कॉन्ट्रा में है। वैसे आपके पास क्या कॉन्ट्रा फंड है आपके फंड में या नहीं, बताइएगा। दूसरा है ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड। ये एक वैल्यू स्टाइल की इन्वेस्टिंग है। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब ऐसे स्टॉक को ढूंढना जो अपनी करेक्ट वैल्यू से बहुत कम प्राइस पे मिल रहे हैं, ठीक है। ये स्कीम रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करती है डिविडेंड इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन के कॉम्बिनेशन के थ्रू, जो प्राइमरली वैल्यू स्टॉक के एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है। जब आप 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको ऐसा गेन मिलता है जो इन्फ्लेशन रेट को आराम से बीट कर सके, आराम से, और फिक्स डिपॉजिट से बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सके। जहाँ पर आपके सामने है रिटर्न की, ये देखो 3 साल में एब्सोल्यूट रिटर्न 80% का और एनुअलाइज 22% के पास का, 5 साल में 26% के करीब का, और अभी मिल रहा है करीब 3.5%। अब देखो 3 महीने पहले 5% था, बट अभी जब 5 दिन में मार्केट गिरा हुआ है तो ये 3.5%। तो दिस इज द फ्लक्चुएशन जो मैंने कहा था। एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, ध्यान से रखिएगा। अब इनके वैल्यू अप्रोच में देखिए क्या है। एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा जैसी कंपनियां आती हैं। अब HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को ये मैंडेट दिया गया है कि वो अपने एसेट को कम से कम 80% हिस्सा उन कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। यानी आपको भारत के कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना है, या आपको उसमें विश्वास है कि वो होगा, तो इन्वेस्टमेंट उन कंपनियों में
आराम से इन्वेस्टमेंट का मौका देके पोर्टफोलियो को एक सेक्टोरियल, इसको सेक्टोरियल फंड कहा जाता है, इन्वेस्ट करने का मौका देती है, जिसमें पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस दिया गया है। अब ये देखो तो मोटा मोटा 6.5% डिस्काउंट पे मिल रहा है, बट इसका रिटर्न आपके सामने है। 5 साल में कितना है? 25% के पास। 30 साल में कितना है? 30% के पास। 2 साल में कितना है? 37.5% के पास। तो आप इसी से समझ जाओ और इसके पोर्टफोलियो पे आओगे तो GR इंफ्रा, कल्पतरू, LNT, कोल इंडिया, ठीक है, NTPC, भारतीय एयरटेल जैसे नाम आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे हुआ। उसके बाद निप्पॉन पावर एंड इंफ्रा फंड है, ये इसका कम्बो है जो अपने एसेट को कम से कम 80% इंफ्रा से रिलेटेड ही काम करेगा और सेम वैसे ही भारत के कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करेगा। डाइवर्सिफाइड है फंड क्योंकि पावर और इंफ्रा में काम कर रहा है। इसमें एक ध्यान रखिएगा, एक डिस्क्लेमर है कि ये सेक्टर स्पेसिफिक फंड है, इसमें कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें वरना ना करें। अब जो क्लियर रिस्क है वो मैंने बता दिया, 5 साल के लिए करें वरना ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हाई रिस्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग 3 महीने 6 महीने के हिसाब से जाते हैं। अब इसमें देखो 2 साल में 40% है, 3 साल में 30%, 5 साल में 30% करे और अभी 7% डिस्काउंट में। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये साल 2 साल का रिटर्न देखकर कूद जाते हैं, जो गलत है। क्योंकि अभी समझो असली परीक्षा कब हो रही है? असली परीक्षा अभी हो रही है। अभी इसमें देखो LNT, NTPC, रिलायंस, भारतीय एयरटेल, अल्ट्राटेक, केंस, सीमेंस, सेंट, मतलब बड़े बड़े दिग्गज नाम आपको दिख रहे हैं। और ये टॉप 10 होल्डिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी में पैसा लगा हुआ है, ये टॉप 10 होल्डिंग है, इसके अलावा भी शेयर हैं। इसके बाद है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ठीक है, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च की गई है एक इक्विटी फंड के रूप में। ये स्टॉक या इक्विटी के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में काम करते हैं, अलग अलग सेक्टर में लेते हैं, फाइनेंशियल, बैंक्स, केमिकल, अलग अलग लगा रहे हैं पैसा जहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, मतलब वो सेक्टर जहां पे ग्रोथ होने वाला है, वो कंपनी जहां पे ग्रोथ होने वाली है, नॉर्मल कंपनी नहीं, सिर्फ ग्रोथ, याद रखिएगा। और इस फंड की खास बात यह है कि लॉक इन पीरियड नहीं है, जिससे इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कभी भी निकल और अंदर आ सकते हैं। अब इसके रिटर्न को देखोगे तो 2 साल में 37% का, 3 साल में 25% का और 5 साल में 29% का है और अभी 2.5% के करीब डिस्काउंट में मिल रहा है। स्ट्रेटजी बाकी है, भूलिएगा मत। यहाँ पर इनका पैसा कहाँ लगा है? PFC, परसिस्टेंस, चोलामंडलम, BSC, फोर्टिस, फेडरल, वोल्टास, वरुण, डिक्सन, इंडस। अब ये सारे शेयर आप देख लो कहाँ ग्रोथ की कहानी पे। तो आपको इसी से पता चल गया कि इनका ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट एकदम क्रिस्प और क्लियर है, बिना किसी टेंशन के हमको ग्रोथ में ही जाना है। तो दिस इज द पार्ट जहाँ पे अब स्ट्रेटजी क्या होती है। स्ट्रेटजी ये होती है, उम्मीद करता हूँ सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड का गूगल फॉर्म आप लोगों ने भर दिया होगा, जिससे कि आपका फ्री रिव्यू करने के लिए हमारी टीम कॉल करेगी और आपका फ्री रिव्यू कर देगी। प्लस अब इसमें क्या होता है, समझो आपने कोई चीज़ 100 रुपये में ले रखी है, ठीक है, मार्केट गिर रहा है, लोग, जो मैंने कहा था कि भैया ये वीडियो देख लेना और ज़िंदगी में कभी भी SIP बंद मत करना, ना हो तो ये प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा चैनल पे। तो अब क्या हो रहा है कि कोई चीज़ 100 रुपये की है, मार्केट गिरा, 80 रुपये में मिल रही है मान लो यूनिट, ठीक है, तो ये क्या हुआ, सस्ता मिल रहा है ना, तो जो SIP है वहाँ पे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट कर पाओगे ना। तो अब मान लो कि वो 80 में मिल रही है या 90 में मिल रही है, अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो समझो कि आप 100 रुपये लगाओ, फिर वो 80 आई 200 लगाओ, 70 आई 400 लगाओ, 60 आई 800 लगाओ, ऐसा एवरेज होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और ऐसा रिटर्न मिलेगा कि भैया लखनऊ आके मिल के जाओगे कि नहीं सर, ये जो चीज़ बताई ऐसा करके वो रिटर्न मिला कि दुनिया की कोई ताकत रिटर्न नहीं दे सकती। तो भैया रिटर्न लेने की कला होती है, ये तो एक ट्रेलर है। ऐसी स्ट्रेटजी होती है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में कि आप स्टॉक में, तो देखो स्टॉक में बहुत सारे लोगों को समझ नहीं होती, फिर सिर्फ लालच में इन्वेस्ट करते हैं, अरे म्यूचुअल स्टॉक चलता है, बहुत बढ़िया है, ये है वो है, लेकिन समझ ही नहीं है तो आप कैसे कमा पाओगे। तो समझ होना जरूरी है ना। तो दिस इज द पार्ट। म्यूचुअल फंड में क्या है, आपको टेंशन नहीं है क्योंकि फंड मैनेजर बैठे हुए हैं, तो पैसा आराम से बनता है। तो वहाँ पर अगर ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्ट्रैटेजी जब लगाते हो तो आपका रिटर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और प्यार मोहब्बत देते रहिएगा। थैंक यू।